हेलो स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आज हम नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। दोबारा से हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का एक ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज आर सिग्नल दैट मे वेरी कंटिन्यूसली ओवर ए स्पेसिफाइड रेंज। डिजिटल सिग्नल, द फिजिकल क्वांटिटीज आर सिग्नल कैन एज्यूम ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। डिजिटल सिग्नल हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। ये दोनों सिग्नल का वेव फॉर्म है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है और डिजिटल सिग्नल की टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्क्रीट वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके बाद है बाइनरी डिजिटल सिग्नल। बाइनरी डिजिटल सिग्नल बाइनरी डेटा का वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है। एन इंफॉर्मेशन वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल क्वांटिटी। फॉर डिजिटल सिस्टम्स द वेरिएबल टेक्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज। डिजिटल सिस्टम में वेरिएबल्स की डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। दो लेवल होती हैं। बाइनरी वैल्यूज आर द मोस्ट प्रिवेलेंट वैल्यूज। बाइनरी वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्टली बाय डिजिट्स के फॉर्म में 0 and 1। वर्ड्स में सिंबल फॉल्स और ट्रू, या वर्ड्स में ही लो और हाई या ऑन एंड ऑफ के रूप में बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइनरी वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यूज आर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सपोज दैट एक फिजिकल क्वांटिटी वोल्टेज की बीटी है, इसका बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन दिया गया है लॉजिक 1 लेवल। इस लेवल से लेकर के इस लेवल के बीच में जो भी वोल्टेज का मान आएगा वो लॉजिक 1 दिखाई देगा। सिमिलरली इस लेवल से इस लेवल के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वोल्टेज की वो लॉजिक 0 से दिखाया जाएगा, और ये बाइनरी डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज ए बेसिस ऑफ फॉर काउंटिंग वेरियस आइटम्स। ऑन हियरिंग द वर्ड नंबर, all of us immediately think of the familiar decimal number system with its 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। नंबर सिस्टम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का ख्याल आ जाता है, जिसमें डिजिट्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद बाइनरी नंबर्स which is only the digits 0 and 1. Suppose decimal number is 18, we require only 2 digits to represent the number in decimal format, and its binary equivalent is 10010. It requires 5 digits to represent the number. For large decimal numbers, people have to deal with more or very large binary strings, and therefore they do not like working with binary numbers. This fact gave rise to 3 new number systems: octal, hexadecimal and binary coded decimal number system. Again, number system. In detailed description, in number system, integers are normally written using positional number system, in which each digit represents the coefficient in a power series. Suppose that a number capital N is given, और इस नंबर सिस्टम में हम नंबर को पोजिशनल बेट की पावर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। सपोज n इक्वल्स टू an-1 r की पावर n-1 प्लस an-2 r की पावर n-2 एंड सो ऑन अप टू a0, वेयर a0, a1, a2 and an these are the digits of number. r is the base of the number
and n is the small n is the number of digit. Suppose the decimal number is 86245, इसमें स्मॉल n 5 डिजिट है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड 86245 these are the position weight, means these are the coefficient A1 A2 A3 and A4. There are 4 systems of arithmetic which are often used in digital circuit. These systems are decimal, it has base R equals to 10 and coefficient A are in the range from 0 to 9. Similarly बाइनरी में बेस 2 होता है और कोएफिशिएंट 0 से 1 होंगे. ऑक्टल में बेस 8 होता है, कोएफिशिएंट 0 to 7. हेक्साडेसिमल में बेस 16 होगा और कोएफिशिएंट 0 to 9 एंड A to F होंगे. अगेन नंबर सिस्टम. व्हाट इज रेडिक्स? रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स को बेस भी कहते हैं. नंबर ऑफ डिजिट्स आर सिंबल इन ये नंबर सिस्टम इज नोन एज इट्स बेस और रेडिक्स. किसी नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल कितने यूज हो रहे हैं उसका बेस कहलाता है. जैसे डेसिमल में 10 सिंबल 0 से 9 तक यूज होते हैं, इसलिए इसे हम बेस 10 नंबर सिस्टम कहते हैं. बाइनरी में 0 से 1 2 सिंबल यूज होते हैं, इसलिए बेस 2 होता है. ऑक्टल में 0 से 7 8 सिंबल यूज होते हैं, इसलिए बेस 8 कहते हैं. और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A to F टोटल 16 सिंबल होते हैं, इसलिए इसे बेस 16 कहते हैं. A for 10, B 11, C 12, D 13, E 14 है, F 15 या 15 को रिप्रेजेंट करता है. नाउ व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज बेस 10 नंबर सिस्टम. इसके डिजिट्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, एंड डिजिट पोजीशन इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों हो सकते हैं. डिजिट वेट क्या हो सकता है? बेस और बेस की पावर पे पोजीशन उस पर्टिकुलर डिजिट का वेट रिप्रेजेंट करता है. मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिजिट और वेट का मल्टीप्लिकेशन. फॉर्मल नोटेशन ये दिया हुआ है. सपोज दैट हमारे पास 3 इंटीजर और 2 फ्रैक्शन पार्ट हैं, तो D2 D1 एंड D0 ये आपका इंटीजर पार्ट हो गए, ये हो गए डिजिट्स हो गई, और B बेस है, और 2 1 और 0 0 1 और 2 ये पोजीशन हो गए, 0 1 2 ये पोजीशंस हो गए, और 1 10 और 100 ये बेट्स हो गए. इसी तरीके से -1 -2 ये आपकी पोजीशंस हो गई, एंड 0.1 0.01 ये डिजिट के बेट हो गए. इस प्रकार से सपोज दैट वी हैव अ डेसिमल नंबर 624.64. इसका हम डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो 4 की पोजीशन 0, ये है 2 की पोजीशन 1 एंड 6 की पोजीशन 2. ये पोजीशन हो गया. बेस 10 है तो इनका बेट हो जाएगा 10 की पावर 01, 10 की पावर 200 एंड 10 की पावर 200 एंड 10 की पावर 1 10 हो गया. एंड सिमिलरली हियर 10 की पावर -1.1, 10 की पावर -2.01. इन डिटेल 620 एंड 4.6.04, and after summation this will give 624.64 decimal number. Similarly in binary system, the binary number system has base 2 number system. It has 2 digits 0 and 1 called binary digits or bits. Bit again base and base की power position, and magnitude
bit and its weight. So suppose that we have a binary number 110.10. Its position is 0, 1, 2 and weights are 2 की power 0, 1, 2 की power 1, 2, 2 की power 2, 4. Similarly here position is -1, -2. तो 2 की पावर -1 एंड 2 की पावर -2, 1/2 एंड 1/4 हो जाएगा. फॉर्मल नोटेशन 1 into 2 की पावर 2 plus 1 into 2 की पावर 1 plus 0 into 2 की पावर 0. When we combined bit into weight, we will get its decimal equivalent 5.25. Group of bits. Group of 4 bits is known as nibble and group of 8 bits is known as byte. So, for an example, we have nibble 1011 and byte 11000101. So, group of 8 bits is known as byte and group of 4 bit is known as nibble. Similarly, octal number system, it is also known as base 8 system. 8 symbols are from 0 to 7. Base की power position and magnitude digit into weight. Formal notation, suppose that we have an example 435.47. These are the position 0, 1, 2 and weights are base into position 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2. Here 8 की पावर -1 and 8 की पावर -2. So, if we calculate magnitude, we will get after summation 285.609375 decimal number equivalent to octal number and octal number is 435.47. After that, hexadecimal number, it is also known as base 16 number. It has 16 symbol from 0 to 9 and A to F. A stand for 10, B stand for 11, C stand for 12, D stand for 13, E for 14 and F for 15. Base की power position and magnitude digit into weight. So this is the 16 की पावर 0, 1, 16 की पावर 1, 16, 16 की पावर 2, 256. These are the base and digit 1E57A. These are the digits. So formal notation is 1 into 16 की पावर 2, 14 into E stands for 14, E 14 into 16 power 1 plus 5 into 16 power 0 and 7 into 16 power -1 plus 10 into 16 power -2. After summation, we will get decimal equivalent of hexadecimal number 1E5.7A. This is the systematic diagram for number system conversion from binary to octal, binary to decimal and binary to hexadecimal. Similarly, decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, hexadecimal to binary, hexadecimal to octal, hexadecimal to decimal and octal to decimal, octal to binary and octal to hexadecimal. These are the systematic diagram which represents the interconversion of bases. Now, decimal integer to binary conversion. So how we convert a decimal number into binary number? So the first method is repeated division by 2. तो how we perform it? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी बेस जो नंबर दिया गया उससे हम डिवाइड करते हैं. टेक द रिमाइंडर आइदर 0 और 1 एज ए कोफिशिएंट. जो रिमाइंडर होगा उसे हम कोफिशिएंट के रूप में 0 और 1 के रूप में जो भी आएगा उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं.
टेक द क्वोशेंट एंड रिपीट द डिवीजन अंटिल क्वोशेंट इज 0। फिर अगेन जो क्वोशेंट होगा उसे फिर हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे एंड अगेन टेक द रिमाइंडर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म द बाइनरी नंबर। रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि उस डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर होता है। सपोज दैट वी हैव 13 डेसिमल नंबर, सो हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड 13 बाई 2, तो क्वोशेंट विल बी 6 and remainder will be 1. After that divide 6 by 2, then quotient 3, remainder 0. फिर again repeat the process, remainder 1, quotient 1. फिर repeat the process until quotient is 0. Then quotient is 0 and remainder 1. After that record the remainder in reverse order. This will give the binary equivalent of decimal number 13. So here the leftmost bit is known as most significant bit because its weight is highest. A3, A2, A1 and A0. A3 is the most significant bit and A0 is the least significant bit, and 1101 is the binary equivalent of 13. Decimal integer to binary conversion, these are the examples. Again convert 15 into binary, same method, divide by 2 and record the remainder, and remainder taken in reverse order will give you binary equivalent of 25. These are the different procedure to convert into binary. After that, how we convert a decimal fraction to binary? The procedure is multiply the number by the base 2. बेस 2 से जो फ्रैक्शन पोर्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इंटीजर आएगा टेक द इंटीजर आइदर 0 और 1 एज ए कोफिशिएंट। जो भी इंटीजर आएगा पोर्शन उसे 0 या 1 के रूप में जो भी आएगा उसे कोफिशिएंट के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। टेक द रिजल्टेंट फ्रैक्शन एंड रिपीट द मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर दैट कैरीज व्हेन द रीड डाउनवर्ड रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट। जो भी आपका इंटीजर पोर्शन कैरीज के रूप में रिकॉर्ड किया गया है उसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रीड करेंगे तो उस नंबर का फ्रैक्शन पोर्शन का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर होगा। सपोज दैट वी हैव एग्जांपल 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू इंटीजर 1 एंड फ्रैक्शन 0.25। अगेन 0.25 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, integer 0 and fraction 0.5, again procedure repeated, integer 1 and fraction 0. After that write down in downward direction 101. So this will give you the binary equivalent. 0.1 is the most significant bit and last one is least significant bit. After that, this is another example of decimal to binary conversion, both integer and fraction portion is given. Next, second method is decimal to binary conversion sum of weights method. Second method is sum of weights method. So how we perform it? Determine set of binary weight values whose sum is equal to the decimal number. So first of all we have to write down the binary weights and after that we convert the decimal into binary. Suppose that 10, the binary weights are 8, 4, 2, 1 and the summation of 8 and 2 is 10. Therefore we cancel 4 and 1. We cancel 4 and 1. So 8 its digit position, the multiplier is 1 and 4 is cancel out. Here the binary is 0
and 2 its binary corresponding binary value is 1 and again 1 equals to 0. So 1 0 1 0 is the binary equivalent. कहने का मतलब ये हुआ कि बाइनरी बिट्स को हम लिख लेते हैं, फिर उन बिट्स का समेशन जो डेसिमल के इक्विवेलेंट हो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, बाकी को 0 कंसीडर करते हैं और फिर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर लेते हैं. सिमिलरली 0.625, तो फ्रैक्शन पार्ट में बाइनरी बिट्स हैं 0.5, 0.25, 0.125 इस तरीके से लिख देते हैं. फिर जिन फ्रैक्शन पार्ट का समेशन डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट होता है उनको हम 1 लेते हैं और बाकी को 0 लेते हैं. जैसे 0.5 और 0.125 का समेशन 0.625 होगा, 0.25 को ओमिट करेंगे तो इसलिए हम इसको 0 लेते हैं. तो 0.101 बेस 2 ये डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा. दिस इज द टेबल ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कन्वर्जन फ्रॉम 1 to 10, फिर 11 to 20 एंड 21 to 30. ये डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन का टेबल दिया गया है. तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.